बताया, मैंने मांग की है खाली कर दो, वहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का लाइब्रेरी बनाओ। और यहाँ पे 25 बीघा मैंने जमीन मांगा है, बाजू में SC ST के लिए 1 से 12 तक की स्कूल बनाओ, IAS IPS हो गए, बहुत सारी जगह है। लेकिन मनुवादी लोग RSS वाले हमारा विरोध करते हैं, हम घबराएंगे नहीं, मरते दम तक हमारी मूवमेंट चालू रहेगी। और भारत देश के सभी लोग को मैं अपील करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पे दर्शन करने के लिए आए। आज 22 तारीख है और कल 23 तारीख को संकल्प दिन है 105वां, और भारत देश के अलग अलग राज्यों में से लाखों लोग आ रहे हैं। खड़े रहो, खड़े रहो। याद भी तो रहेगा ना बाबा साहब का। मेरा तो कभी भी है भाजपा वाला मर्डर करा देगा, कभी भी ये वही जगह है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 23 सितंबर को जब उनकी ट्रेन लेट थी 4 घंटा बैठ करके यहाँ पर उन्होंने ध्यान मंथन किया था। और बहुजन समाज को गुरमत गुलामी से निकालने के लिए उन्होंने लगातार यहाँ सोचा और बहुत परेशान हुए, क्योंकि उस दिन यहाँ से वो इस शहर को छोड़ करके यहाँ से गए थे। तो इस पेड़ के जो ये है यहाँ पर एक विशाल पेड़, यहाँ शाखाएं बची थी, उस शाखाएं दोबारा से उभर के आई हैं। यहाँ लोग प्रत्येक वर्ष देश विदेश से यहाँ नमन करने के लिए आते हैं। आप भी कभी आइए, हर साल यहाँ पर लोग आते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि ये वह भूमि है जहाँ से हम लोगों को बाबा साहब ने संकल्प लेकर के एक नया मार्ग दिया, नया रास्ता दिया और हम लोगों को एक नया जीवन दान दिया, हम लोगों को सारा अधिकार दिए। यहीं से उन्होंने संकल्प लिया था। और ये बाबा साहब के जो जीवन का महत्वपूर्ण दिन था 23 सितंबर को जो उन्होंने संकल्प लिया उसको पूरा करके दिखाया। और हमारे बीच में भाई शशि भूषण जी हैं, वो भी आए हुए हैं जो बहुजन गायक हैं। जी, आप आए हैं या लगातार कई सालों से आ रहे हैं? यहाँ हर किसी को आना चाहिए, मैं ही नहीं, मेरे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि SC ST OBC जो बाबा साहब की वजह से आज सांस ले रहे हैं, उन सबको यहाँ आकर नतमस्तक होना चाहिए। अगर ये भूमि ना होती, अगर बाबा साहब का तिरस्कार इस बड़ौदा में ना होता, तो शायद वो संकल्प भी ना लेते। और संकल्पित व्यक्ति अपने काम को पूरा करता है, अगर वो संकल्प ना लेते तो हो सकता है शायद कुछ और बंजर होता, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया, उसको जीते जी पूरा किया। उसी संकल्प की बदौलत आज ये दिन और आप और हम हैं। तो ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। और लोग कहते हैं कि अपनी शरीर की चमड़ी उतार कर उनके जूते भी बनाए जाएं और बाबा साहब होते उनको पहनाए जाते, तो तब भी ऋण नहीं उतर सकता था। इसलिए इस मिट्टी को, इस जगह को जितना नमन किया जाए उतना कम है। तो इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। वो 11 दिन बाबा साहब ने गुजरात में बिताए, क्योंकि बाबा साहब बहुत स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने वादा किया था सयाजी गायकवाड़ से कि मैं आपके यहाँ छात्रवृत्ति देंगे तो उसके बदले में आपके राज्य में नौकरी करूँगा। तो उन्होंने यहाँ सेना सचिव के पद पर 11 दिन कार्यभार संभाला। लेकिन इस देश की वर्ण व्यवस्था ने, देश की परिस्थितियों ने, जातिवाद ने उन्हें यहाँ तक झकझोर दिया कि उन्हें भी एक दिन अपनी जाति छुपाकर यहीं पास में पराए पारसियों की सराय में शरण लेनी पड़ी। लेकिन जब भेद खुला तो उन्हें उनका सामान फेंक दिया, उन्हें बुरा भला कहा, मारने तक आ गए। लेकिन बाबा साहब ने अपने दिमाग से, अपनी शांति प्रिय नीति से, अपनी विद्वानता से उन लोगों को समझाया और वहाँ से चलकर इस जगह पहुँचे। और यहाँ बैठकर उन्होंने अंत में एक निर्णय लिया कि मैं इस देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद, विद्वान होने के बाद भी मेरे जैसे व्यक्ति का ये हाल है, तो जो मेरे वर्ग के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। और अगर मैं किसी तरह से बड़े बड़े लोगों की वजह से पढ़ गया हूँ, अगर मैं अपनी इन पढ़ाई से, अपनी इस विद्वानता से, अपने इस ज्ञान से अपना और अपने वर्ग के लोगों का भला नहीं कर सका, तो मेरी पढ़ाई करने का, मेरी विद्वानता का, मेरे इस सारे जो पढ़ाई लिखाई अब तक अर्जित की है, इस सब का कोई भी औचित्य नहीं रहता है। अर्थात मैं अपनी इस विद्वानता से, जो अब तक मैंने अर्जित की है, इससे अपने समाज की इस सारी व्यवस्था को खत्म करूंगा। और मैं ये संकल्प लेता हूं और इस संकल्प को मैं जीते जी पूरा करूंगा। इसी जगह बाबा साहब ने संकल्प किया था, तो नमन करता हूँ इस मिट्टी को। बार बार जितने बार आप नमन करो उतना कम है। ये बहुत पवित्र भूमि है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ बैठ के गए, अगर वो नहीं होते तो अपने बूट सूट में नहीं होते। और ये मनुवादी लोग ने तो, ये झाड़ है वट बहुत विशाल, बहुत बड़ा था, वो केमिकल डाल के, मुझे ऐसा लगता है गिरा दिया था, वो नहीं लगा रहे थे। मैं कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल या बड़ौदा में
धरने पे बैठा, जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक उठोगा नहीं। अकेला लड़के भी ये झाड़ मैंने रोपा है, मैंने लगवाया झाड़, कोई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर से करवाया। और यहाँ बहुत बड़ा बुद्ध विहार भी बनेगा भविष्य में, वर्ल्ड हेरिटेज भी जाहिर कराऊंगा। यहाँ ये लाइब्रेरी भी बनाएगी पढ़ने के लिए। कमिश्नर का बंगला मैंने मांग लिया है, खाली कर दो, वहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का लाइब्रेरी बनाओ। और यहाँ पे 25 बीघा मैंने जमीन मांगा है, बाजू में SC ST के लिए 1 से 12 तक की स्कूल बनाओ, IAS IPS हो गए, बहुत सारी जगह है। लेकिन मनुवादी लोग RSS वाले हमारा विरोध करते हैं, हम घबराएंगे नहीं, मरते दम तक हमारी मूवमेंट चालू रहेगी। और भारत देश के सभी लोग को मैं अपील करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पे दर्शन करने के लिए आए। आज 22 तारीख है और कल 23 तारीख को संकल्प दिन है, 105वां। और भारत देश के अलग अलग राज्यों में से लाखों लोग आ रहे हैं वह बाबा साहब को संकल्प भूमि दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी आओ, इसी में सबसे अपील करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मितेश परमार, गुजरात, बड़ोड़ा। नागपुर में मैंने शो किया था। हाँ, दीक्षा भूमि पे मैंने गाया। आवाज इंडिया टीवी में दीक्षा भूमि के सामने जब वहाँ अपना वो स्टूडियो बनाते हैं, वहाँ भी मैंने गाया। भारतीय संसद भवन में मैंने गाया। बढ़िया। अभी ये मूवमेंट को अपने आगे बढ़ाना है। और ये 2 लाइनों में यहाँ सुनाई देता हूँ, इधर थोड़ा सा संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प दिवस बौद्धों का उत्सव लाया खुशियाँ अपार। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प दिवस बौद्धों का उत्सव लाया खुशियाँ अपार। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। संकल्प भूमि जिंदाबाद। यदि संकल्प हमारे बाबा साहब ना लेते, वर्ण व्यवस्थावादी हमको ऐसे अवसर न देते। संकल्प भूमि से हुआ है हम सबका यहाँ से उद्धार। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। जय भीम। संकल्प भूमि अमर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहो।